ट्रंप ने ना एक दावा किया था शुरू में, और ये अब आलमी सतह पे मीडिया पे छप रही हैं चीजें, यूरोप में ये चीजें बहुत छप रही हैं कि ट्रंप ने पहले सबसे ना कुछ ममालिक को ये कहा था कि हम 4 दिन के अंदर ये जंग खत्म कर देंगे। ट्रंप का अंदाजा भी यही था। फिर बाद में कहा नहीं जी हमें 4 हफ्ते लग जाएंगे, और अब पेंटागन ये बता रहा है कि इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये वाकई एक दलदल बनती जा रही है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए। और कतर ने खबरदार किया है, कतर के जो वजीर तवानाई है उन्होंने कहा कि अगर ये सूरत जो इस वक्त बनी हुई है आबनाए हुर्मुज़ में, अगर ये सूरत प्रलॉन्ग कर जाती है 2-3 हफ्ते, ज्यादा टाइम नहीं बता रहे, अगर 2-3 हफ्ते ऐसा होता है तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत दुगनी हो जाएगी। यानी जो 68 पे प्राइस थी जंग शुरू होने से पहले, वो $150 तक वो कह रहे हैं चली जाएगी फी बैरल। और ये बहुत बड़ा झटका होगा आलमी मंडी को, और पूरी दुनिया के अंदर जो है तरक्याती मामला रुक जाएंगे। एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ये बात कतर ने कही है और उन्होंने खबरदार किया है। बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इन समेत बहुत सारे और मुल्क हैं जो अमेरिका के बड़े शानदार इत्तेहादी हुआ करते थे, आंखें बंद करके अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करते थे दूसरे मुल्कों पे। कनाडा भी एक है। इन मुल्कों ने तो कभी सोचा ही नहीं था, अपने दिमाग से काम ही नहीं लिया था। जैसे ही अमेरिका ने कहा इधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे, उधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे। इराक पे अटैक हुआ, शाम पे हुआ, अफगानिस्तान पे हुआ, लीबिया पे हुआ, ये सारे साथ जाते थे, हमेशा जाते थे, कभी सवाल नहीं किया इन्होंने। लेकिन अब ये ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो इस लड़ाई को डोनाल्ड ट्रंप का गलत कदम समझ रहे हैं। यानी एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर धोखा देकर ईरान के ऊपर हमला किया गया। तो अब वो कंट्रोल अमेरिका का यूरोप के ऊपर या मगरबी उन ममालिक के ऊपर जो अनकंडीशनल सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उनके रजीम को, उनकी किसी भी हुकूमत को, वो अब अमेरिका को हासिल नहीं है सहूलत। तो ये वाली सहूलत अब मुयसर नहीं है, तो कमजोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गलती जो है या वो पागलपन जो है, एक जंगी जुनून, क्योंकि देखे ना एक मुल्क का सदर उठा लिया तो कॉन्फिडेंस ही कुछ और हो गया उसका। इसको मार, उसको कह, शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने वो पॉलिश की, जिधर देखा सलूट मार दिया, उसका दिमाग खराब हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी छेड़ सकता हूं। वो उस चक्कर के अंदर जो है ना, हालांकि ईरान को बहुत मार पड़ रही है। ईरान के अंदर इतनी तबाही फैला दी है इसराइल ने और अमेरिका ने कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी बम्बारमेंट इन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान पे की थी या जिस तरह इन्होंने इराक के ऊपर की है, उससे ज्यादा बम्बारमेंट ईरान के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन चेन ऑफ कमांड उनकी नहीं टूट रही और वो वापस जवाब दे रहे हैं। देखिए ना, जो ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी अब तक जो हमने हथियार चलाए हैं ये 2010 से पहले वाले थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा 2010 से पहले वाले हथियार हमने चलाए हैं, उसके बाद वाले हथियार अब हम चलाना शुरू कर रहे हैं, और अब जदीद हथियार आएंगे जो हम चलाएंगे। और इसके अंदर उन्होंने बताया जी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कुछ, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और ये बेहतर हैं, अहदाफ के ऊपर बेहतरीन जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया अमेरिका के साथ। ट्रंप के लिए दुआएं शुरू हो गई हैं अमेरिका में। वो एक वीडियो भी आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे मजहबी टाइप के लोग खड़े हैं, औरतें और बंदे, वो डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे, बाजुओं पे हाथ रख के तो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो अब मामला जो है ना वो दुआओं पे आ गया, और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे लोगों ने इसको मजहबी जंग बनाने की कोशिश की है। यानी इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से वो इसको मजहबी जंग का रंग देना शुरू हो गए। देखिए ना, मामला शुरू हुआ था जी इनके पास ये वाले हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन ये एटम बम बना रहे। मामला कहां से शुरू हुआ था? अब मजहबी जंग पे आ गया। अगर तो आपने हथियार खत्म करने थे तो आप स्कूलों पे अटैक क्यों कर रहे हैं? और वो साबित हो चुका है कि स्कूल के ऊपर अटैक अमेरिका ने किया था, इसराइल ने नहीं किया था, जिसके ऊपर ईरान में बहुत गम और गुस्सा है।